नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और तेज हो रहा है। इसके चलते सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई है। बीजेपी का ये रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे। इसके लिए योगी सरकार अपने 5 साल के कामकाज का यहां पर रिपोर्ट कार्ड इन रथों की स्क्रीन पर दिखाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का ये प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को हरियाणा में रिकॉर्ड 9,655 यहां पर नए केसेस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई है। दैनिक संक्रमण दर की बात करें तो 21.57% पहुंच गया है। ये बड़ी बातें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में 3,509 नए संक्रमित एक्टिव केस हैं, 23,306। तो बीते 24 घंटों की अगर बात कर ले तो बीते 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में भी लगातार केसेस मिल रहे हैं। सोनीपत में 590 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक्टिव केसों की बात करें तो 3,983 एक्टिव केसेस अभी भी हैं। तो अंबाला में 451 नए संक्रमित मिले हैं और एक्टिव केसेस 3,983 हैं। लगातार बड़ी बातें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना में लगातार अगर देखें तो इजाफा यहां पर होता चला जा रहा है। पंचकुला में भी 547 नए संक्रमित मिले हैं। करनाल में 443 नए संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस जो है वो 2,808 है। हिसार की बात कर ले तो हिसार में भी लगातार केसेस मिल रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि हरियाणा में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। शुक्रवार को रिकॉर्ड किए गए हैं 9,655 नए केसेस। बड़ी बातें, बड़ी खबर, 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। शहर शहर कोरोना का कहर। एक्टिव मरीजों की संख्या 62,016 पहुंची है। होम आइसोलेशन में 60,286 संक्रमित है। 9,247 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। यमुनानगर में 4 संक्रमितों की मौत हो गई है। में 2 मरीजों की मौत हुई है। फरीदाबाद, करनाल, पानीपत में एक मरीज की मौत हुई है। वहीं संक्रमण दर की बात करें तो 21.57% पहुंचा है।
गुरुग्राम में 3,509 नए संक्रमित मिले हैं। गुरुग्राम में 3,509, सोनीपत में 590 नए संक्रमित हैं। एक्टिव केस 2,922 हैं। अंबाला में 451 नए संक्रमित हैं। एक्टिव केस की बात करें तो 3,883 है। तो रोहतक में 286 नए संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। शहर शहर कोरोना का कहर। कुरुक्षेत्र में 227 यहां पर नए केसेस मिले हैं। वहीं रेवाड़ी में 362, झज्जर में 177 नए संक्रमित मिले हैं। पानीपत में 322 नए संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस हैं 1,598। सिरसा में 218 नए संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 925 है। कैथल में 145 नए संक्रमित मिले हैं। भिवानी में 209 नए संक्रमित हैं और एक्टिव केसेस की बात करें तो 858 हैं। जींद में 236 संक्रमित है और एक्टिव केस 703 हैं। चरखी दादरी में 72 नए संक्रमित हैं। महेंद्रगढ़ में 165 नए संक्रमित मिले हैं और एक्टिव केसेस की बात करें तो 476 है। फतेहाबाद में 148 नए संक्रमित हैं और 478 एक्टिव केस हैं। नूह में 40 नए संक्रमित हैं और एक्टिव केस 124 हैं। पलवल में 35 नए संक्रमित, एक्टिव केस 197। हरियाणा में लगातार तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए आप लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि बेहद सतर्क रहने की आप लोगों को जरूरत है। अगर आप लोग सतर्क रहेंगे तो आप अपने परिजनों को भी सही रख सकेंगे, ठीक रख सकेंगे, कोरोना से दूर रख सकेंगे। तो बेहद जरूरी है मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क इस्तेमाल के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, गुरुग्राम से टेंट के गोदाम में भीषण आग लगी है। भोरसी इलाके में ये आग लगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। देर रात ये आग लगी। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। बड़ी खबर। तो भोरसी इलाके में ये आग लगी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। देर रात आग पर काबू पाया गया। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। दर्जनों गाड़ियां यहां पर पहुंची फायर ब्रिगेड की और दर्जनों गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। तस्वीरें, ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टेंट के गोदाम में भीषण आग लगी और करोड़ों का नुकसान हो गया है इस आग लगने की वजह से। गुरुग्राम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें, ये रात की तस्वीरें देखिए। तो आग इतनी भयानक थी, इतनी भीषण थी कि पूरे टेंट गोदाम को ही अपनी चपेट में ले लिया। बमुश्किल कई दर्जनों में यहां पर गाड़ियां पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तो टेंट के गोदाम में ये भीषण आग लगी। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया। हर खबर पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुरुग्राम की भोरसी इलाके में यह आग लगी है। हालांकि आसपास में यह आग नहीं फैली, ये सबसे अच्छी बात रही, क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग एक से एक यहां पर मिली हुई है। ऐसे में बड़ा और भी हादसा हो सकता था। इसके साथ साथ कई और बिल्डिंग भी चपेट में आ सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते ही दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो गया है। खबर तो शाम से है, जहां अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ अपनी मनमानी कर रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ कोविड-19 के नियमों और कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर बगैर मास्क के घूम रहे हैं और मरीजों के साथ मनमानी कर रहे हैं। बता दें
कि मरीज दर्द के मारे त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन नागरिक अस्पताल तोशाम के डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बताते चले कि 2 से 3 घंटे तक मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते रहे, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने मरीजों की कोई सुध नहीं ली। जिसके बाद मरीज ने पत्रकारों के पास फोन किया तो पत्रकार तोशाम अस्पताल पहुंचे, लेकिन इसी बीच पत्रकार को भी अस्पताल में एंट्री नहीं मिली और लगातार डॉक्टर अपनी मनमर्जी करते रहे। मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। पहले तो गांव में हम बुरी तरह से चोटिल थे, मेरी माँ बेहोश पड़ी थी, पुलिस वाले उसको उठा के लाए, ठीक है। फिर उनको अटेंड नहीं किया, मेरे पिताजी की बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद भी ये अटेंडेंट आए ही नहीं, ठीक है। आपने एफआईआर भी दर्ज करा रखी है? एफआईआर हमने कल दर्ज करवा दी थी, हमने लिखित कार्रवाई कर दी थी कि हम इन लोगों से जानलेवा खतरा है। उन्हीं लोगों ने आज मेरी माँ पे, मेरे पे और मेरे पिताजी पे और मेरी मौसी पे हमला किया। मेरी मौसी की कान की बाली पाट दी गई, मेरी माँ के 2 दांत तोड़ दिए। इतनी हिम्मत क्या है तेरी, तू किसी को वो दिखावा, तेरा दिखा कहाँ वो। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं जो बगैर मास्क लगाए ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं शहर के ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को सख्त हिदायतें देते हुए कहा गया है कि मास्क नहीं लगाया तो चालान पक्का कटेगा, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीवन अनमोल है, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो मास्क और हेलमेट लगाने की बार बार यहां पर हिदायत दी जा रही है। जो लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। ट्रैफिक इंचार्ज ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप बिना मास्क के अपने घर से बाहर निकले तो आपका चालान जरूर काटा जाएगा और किसी भी तरह की छूट आपको इसमें नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बार बार ये अपील की है कि जीवन अनमोल है, इसीलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और अपने घरों से जब भी निकले तो मास्क अपने चेहरे पर लगाने के बाद ही निकले, क्योंकि अगर आप मास्क लगाकर नहीं निकलेंगे तो आपका चालान काट दिया जाएगा और इसमें आपको किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो पैदल चल रहे हैं विदाउट मास्क हैं उनका चालान भी कर रहे हैं, उनको सजग जागरूक भी कर रहे हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट नियम के अनुसार जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं उन गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया जा रहा है। विदाउट हेलमेट है मोटरसाइकिल वगैरह पर जो चलते हैं उनका विदाउट हेलमेट या विदाउट डॉक्यूमेंट्स का चालान भी कर एमवी एक्ट के अनुसार उनका चालान भी कर रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंप्लेंट्स करते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स रखें। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि लखनऊ से आ रही है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, टीवी स्क्रीन पर 26 जनवरी को होने वाली परेड से पहले रिहर्सल विधानसभा के सामने निकाली गई परेड। इस वक्त की बड़ी खबर, रिहर्सल के दौरान निकाली गई तमाम झांकियां, बारिश में जवान कर रहे रिहर्सल। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, 26 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। होने वाली परेड से पहले ही रिहर्सल शुरू हो गई है। विधानसभा के सामने निकाली गई परेड, रिहर्सल के दौरान निकाली गई तमाम झांकियां, बारिश में जवान कर रहे रिहर्सल। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई है, रिहर्सल शुरू हो चुका है। विधानसभा के सामने ही परेड निकाली जा रही है। लगातार बारिश भी हो रही है और ऐसे में बारिश में ही तमाम जवान यहां पर रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में भी जवान अपनी रिहर्सल यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 26 जनवरी के लिए तैयारियां पहले से ही यहां पर शुरू हो चुकी हैं और परेड के लिए जो रिहर्सल है वो भी शुरू हो चुकी है। विधानसभा के सामने ही रिहर्सल लगातार जवानों की ओर से की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ बारिश, लगातार सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे में भी जवानों के हौसले बुलंद किस तरह से हैं
रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल के दौरान यहाँ पर जो झांकियां निकाली जाएंगी वो पहले से ही यहाँ पर एक पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। तो रिहर्सल के दौरान तमाम झांकियां यहाँ पर निकाली जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच भी तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधानसभा के सामने ही लगातार जवान रिहर्सल यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश में लगातार जवानों की ओर से रिहर्सल की जा रही है। 26 जनवरी में जिस तरह से परेड निकाली जाएंगी उसकी तैयारियां और उसकी रिहर्सल लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ चंडीगढ़ से पाकिस्तान तक जाने वाले हाईवे का भी बुरा हाल है। बारिश और ठंड से लोगों को कहीं भी आने जाने में परेशानी हो रही है और लोग घंटों जाम में फंसे नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है और ठंड से भी लोगों का बुरा हाल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर रेवाड़ी से है, जहां पिछले कई दिनों से बढ़ती ठंड ने लोगों को यहां पर ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि एक तो कोरोना संक्रमण का डर, दूसरा सर्दी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहा, जिसके चलते उनका धंधा चौपट हो रहा है। साथ ही कड़ाके की ठंड के बीच दुकानदार अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और ग्राहकों का ऐसे में ही यहां पर इंतजार कर रहे हैं। मौसम बिल्कुल खराब है जी। घर से लोग बाग निकल नहीं रहे, ना तो काम है ना वैसे ही धाम है, इसलिए लकड़ी वगैरह अपने सीख रहे हैं, जला के सीख रहे हैं। बताओ क्या करा जाए। तो खबर पानीपत से है, जहां पर के आसपास के 6 गांवों के खेतों के करीब 1500 एकड़ फसल खराब हो गई है। किसानों ने आरोप लगाया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में विषैली गैस यहां पर छोड़ी गई है, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब हो गई, जिसमें गेहूं की फसल, सरसों की फसल और पशुओं के चारे के लिए लगाई गई बरसीन भी यहां पर जल गई है और साथ ही साथ सभी फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। इन गांव के प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए रिफाइनरी के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद किसानों के विरोध को शांत करवाने के लिए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और बीडीपीओ उनके बीच पहुंचे। और खबर नीलोखेड़ी से है, जहां करनाल के नेशनल हाईवे पर शामगढ़ गांव के नजदीक एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। एक कैंटर चालक जो असंतुलित होकर पेड़ से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर चालक और परिचालक दोनों बुरी तरह से कैंटर में फंस गए। वहीं पुलिस और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में चल रहा है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 26 जनवरी के परेड में शामिल होगी हरियाणा की झांकी। राजपथ पर दिखेगा हरियाणा के खिलाड़ियों की झांकी। यहाँ पर 10 ओलंपियन शामिल होंगे। नीरज चोपड़ा भी झांकी में शामिल होंगे। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग भी इसमें शामिल होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 26 जनवरी के परेड में शामिल होगी हरियाणा की झांकी। राजपथ में हरियाणा के खिलाड़ियों का दम दिखेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, नीरज चोपड़ा भी झांकी में शामिल होंगे। इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 26 जनवरी के परेड में अब हरियाणा की झांकी भी होगी और 10 ओलंपिया होंगे हरियाणा की झांकी का हिस्सा। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आधिकारिक बयान जो सामने आया है उसमें बताया गया है कि आगामी 26 जनवरी को परेड का हिस्सा जो होगा उस दौरान जो है हरियाणा की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इस झांकी के दौरान जो है 10 ओलंपियन जो है वो अपने करतब दिखाएंगे, जिसमें निश्चित तौर पर जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है वो अपने जो कृतियां हैं उनको जो है पेश करेंगे। और बहुत मायने से देखा जा रहा है जिस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो है पिछले काफी वर्षों से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मायने से हरियाणा के लिए बहुत बड़ा एक तरह से ये ऑनर की बात है कि जिस तरीके से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी इस झांकी के अंदर जो है विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।